हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया में। इस बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। अगर आपको लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस है तो यह बुक आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस वीडियो से आप अपनी लाइफ का स्ट्रेस, टेंशन और चिंता को दूर कर सकते हो। इस वीडियो में बुक के 7 प्रिंसिपल बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप शांति और सुकून की ज़िंदगी पा सकते हो। यह कहानी है जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की जो एक बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास सब कुछ था, सक्सेसफुल प्रोफेशनल, बंगला, फरारी जैसी महंगी गाड़ियाँ। उसने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। हर चीज़ तो है उसके पास, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं। कहने को तो जूलियन के पास हर वो चीज़ थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन हमेशा से प्रोफेशनल के स्ट्रेस में रहता था। वो 55 साल की उम्र में ही 80 साल का दिखता था। उसके बाल भी असमय ही सफ़ेद हो चुके थे। जूलियन ने बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। समाज की भी यही सोच है। लोग पैसों को खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसलिए बचपन से ही हमारी भी ऐसी सोच बन जाती है। हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था। यह जरूरी नहीं कि पैसा आपको खुशी ही दे देगा। उसके पास जो अंधाधुंध पैसा था, लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी। आखिर एक दिन हद हो गई। जूलियन को हार्ट अटैक हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने सलाह दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी बेच दी। वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसलिए वो इंडिया आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में सिवान साधुओं के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य पाने चला गया। वहाँ उसे एक सिवान साधु मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया। जूलियन उसके साथ रहने लगा। एक दिन उस मॉन्क ने जूलियन को सुमो पहलवान की कहानी सुनाई। सुमो पहलवान की कहानी। मॉन्क ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक बगीचे में हो। बगीचे में भांति भांति के सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनसे मधुर खुशबू आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। बगीचे के एक तरफ बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो पहलवान बाहर आता है। सुमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाली अंडरवियर ही पहन रखी थी। सुमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है। तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की खुशबू से सुमो पहलवान को होश आता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड बिछे हुए थे। वह रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सुमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर मॉन्क ने कहानी खत्म कर दी। जूलियन को यह कहानी बकवास लगी। इसका न कोई सिर था न पैर। उसने मॉन्क से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मॉन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए, जो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट, द गार्डन। यह कहानी जो बगीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है। इसे मेटाफोर कहते हैं। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाला वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डालेंगे तो दुर्गंध आएगी। बगीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और हेल्प के विचार ही ब्रेन में पालें। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बगीचे सा महकता रहे। इससे आपको सच्ची खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी नेगेटिव ना सोचे। बुरे विचारों से दूर रहे। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार को कभी भी दिमाग में न लाए, क्योंकि इनसे आपके दिमाग में कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा। इसलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बागीचे को सुंदर बनाए रखें। सेकंड पॉइंट, द लाइट हाउस। बगीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ में सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाइए और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आप मंजिल को पा लेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत रास्तों में पड़ जाते हैं क्योंकि वे अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते। गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला नहीं है, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी को बनाने का गोल बना ले तो डेली 5 से 10 मिनट भी एक्सरसाइज करता रहे तो भटकने से बच जाएगा, क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखता रहेगा। वह किसी बुरी आदत में फंसने से भी बच जाएगा। इसलिए अपने लिए उचित गोल बनाइए और उसे फॉलो करिए। थर्ड पॉइंट, सुमो रेसलर। लाइट हाउस से जो सुमो पहलवान निकल कर आता है वो काइजन का प्रतीक है।
काइजन एक जापानीज परंपरा है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सुमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे काइजन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक दो महीने में जमकर प्रैक्टिस कर ली और फिर 6 महीने तक कोई अता पता ही नहीं है। सुमो रेसलर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और बेशक थोड़ी ही करें लेकिन रोज करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखोगे, बॉडी स्लिम और टोन भी हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन 30 मिनट भी लिखने की आदत डाल लेंगे तो 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपने एक किताब लिख डाली है या फिर काफ़ी सारी ब्लॉग पोस्ट लिख ली है। इस तरह आप काइजिन टेक्निक को भी लाइफ में कहीं भी आगे लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखे, हर दिन सीखे, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाते रहे। नया सीखने का सबसे बेहतर तरीका है हर दिन मोटिवेशनल वाली बुक पढ़े। फोर्थ पॉइंट, द अंडरवियर। सुमो पहलवान का अंडरवियर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सुमो रेसलर का अंडरवियर केबल से बना होता है जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत सारी पतली वायर होती है। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती है तो फाइनल वायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सुमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता, लेकिन उसका एक छोटा सा अंडरवियर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के पास नेम, फेम और पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वे अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और किसी का हैरेसमेंट कर देते हैं तो फिर वे कहीं के नहीं रहते। जब उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी सारी इज्जत चली जाती है। उसके बाद उनको काम भी नहीं मिलता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है तो वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते और जिम जाना छोड़ देते हैं। अगर वे उस पीड़ा पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएं तभी एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी पा सकेंगे। ऐसे ही ब्लॉगर के साथ होता है। अगर लालच पर सेल्फ कंट्रोल नहीं किया जाए तो ब्लॉग लंबे समय तक नहीं लिख पाएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि 3-4 महीने में ही पैसे कमाने लगेंगे, इसलिए पैसे के लालच पर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए और हर दिन लिखते रहना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल से लाइफ में हर चीज में सफलता मिल जाती है। फिफ्थ पॉइंट, द गोल्डन वॉच। सुमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे जीवन में वक्त के महत्व को दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर चाहे वो कोई मिलियनर्स हो या कोई गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वे करते कुछ नहीं है। लेकिन कोई उसी समय उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट लिख रहा होता है, कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद अपना गोल पाने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए। कुछ लोग 7 बजे अभी सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कोई गेम वर्कआउट करके भी आ चुका होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे ही काम करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके गोल है उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना पड़ेगा। अगर बॉडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। एक डिसिप्लिन बनाइए और रेगुलरली वो कीजिए। 6 पॉइंट, फ्रेग्रेंट रोज। फ्रेग्रेंट रोज दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता, बल्कि सब में बांट देता है। इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों न जाए, थोड़ा बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का भला नहीं होगा बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिन प्रसन्नता से भर उठेगा। एक कहावत भी है, जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रेस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 7 पॉइंट, पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां होती है जो वास्तव में डायमंड जैसी होती है, लेकिन अज्ञानतावश हम उन पर ध्यान नहीं देते। हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट की असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड जैसी खुशियों को अपने विचारों और बिखरी है उन्हें एंजॉय करना सीखो। इन खुशियों से हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे माँ के साथ बैठकर बातें करना, कोई गजल या कविता लिखना, बगीचे में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, सॉन्ग सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ चाय पीना। इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढूंढ सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। इस तरह उस सीवन मॉन्क ने जूलियन को जिंदगी जीने के 7 प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट आया। अब वह उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उसके जीवन की सच्ची खुशी हासिल हो गई। अब वह बहुत यंग और हेल्थी भी दिखने लगा।
उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी सारी ज़िंदगी खुशहाली से बीती। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।